गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम अनिरुद्ध रुस्की एंड इन दिस व्लॉग फाइनली हम जा रहे हैं मनाली हिमाचल प्रदेश और वहाँ से हम जाएंगे आगे जिस्पा टूवर्ड्स जिस्पा बारालाचा पास, द लास्ट मोटरेबल पास ऑफ हिमाचल प्रदेश। और आज हमारी टीम में हैं हमारे ड्राइवर मेरे पापा मनोज कुमार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पीछे है सानवी रुस्ते की याशनी की मेरी बहन, लाइट चलाओ। गुड मॉर्निंग। ये और एक मैं, तो ये सारे हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। आज तो हम मनाली जा रहे हैं, वहाँ पर हमने बुकिंग्स करवा रखी है वुडस्टॉक इन होटल में। और अभी हम फ़िलहाल कृष्णा नगर से निकल रहे हैं जहाँ हम रुके हुए थे। और 12 घंटे 26 मिनट का रास्ता दिखा रहा है और अब हम निकल रहे हैं कृष्णा नगर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज ब्यूटीफुल नेचर वैलीज हमें दिखेंगे टूवर्ड्स मनाली के रास्ते में भी, और उसके आगे तो दिखेंगे ही दिखेंगे। तो लेट्स मूव। अब हम चढ़ने वाले हैं ईस्टर्न पेरिफेरल KMP। और अभी हम दिल्ली से क्यों नहीं गए, NH44 से भी एक वहीं से रास्ता था, वहाँ से निकल सकते थे। बट हमारे अगर हम पूरा हिसाब लगाएं वाया ईस्टर्न पेरिफेरल तो हमारे पूरे 40 मिनट बच जाते हैं, क्योंकि अभी हमने नेशनल एक्सप्रेसवे 3 छोड़ा है जो कि पूरा मेरठ तक बन गया है, तो वहाँ पर भी अच्छा टाइम सेव हो जाता है। और अब ईस्टर्न पेरिफेरल KMP यहाँ पर तो हो ही जाएगा, तो अभी हम बस उसको चढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ से एग्ज़िट लेंगे मूर्थल पे और वहाँ पर एग्ज़िट लेने के बाद हम NH44 पे आ जाएंगे नॉर्मल, जिस पे हमें चलना ही है। Now heading towards NH44। अभी तक हम थे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स NH44। और अब हम इस एक्सप्रेसवे पे चंडीगढ़ तक तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके बाद हम मनाली के लिए अलग हाईवे पे चले जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे नहीं है, ये हाईवे है। अभी हम थे एक्सप्रेसवे पे। टोल आ गया है फॉर मूर्थल, मतलब मूर्थल हमने क्रॉस कर दिया, उसके बाद का टोल। और हमें दिल्ली से एग्जैक्ट 1 घंटा ही लगा मूर्थल पहुंचने में। अभी 5:31 हुए हैं और हम मूर्थल के टोल को क्रॉस कर देंगे। और अभी भी डिस्टेंस 489 किलोमीटर्स है। और आज मनाली के पहाड़ हैं तो इसलिए 489 किलोमीटर्स के लिए 10 आवर्स, ऑलमोस्ट 11 आवर्स लगेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम NH44 पे, ये देखो ये 2 बस रोहतक जा रही है और ये इन दोनों की रेस लग रही है। ये कोई इनमें से कोई भी साइड ही नहीं दे रहा। जैसे हम कहीं लेते हैं वहाँ पर ये आ जाते हैं, यहाँ से ले लो, इस साइड पे खाली है। हाँ, ये साइड ही नहीं दे रहे हैं जब से इन दोनों की रेस चल रही है पूरी। इससे आगे एक बस है, वो भी रोहतक की जा रही है, सेम हरियाणा रोडवेज। पता नहीं कैसे चल रहे हैं, वैसे तो इनको यहाँ चलना चाहिए, बट देखो इनकी रेस। फ्रेंड्स, एग्जैक्ट 3 घंटे में हम हरियाणा को कर देंगे बाय बाय और पंजाब में हो जाएंगे मेंटर। ये लास्ट हरियाणा पंजाब बॉर्डर है। और अम्बाला हमने क्रॉस कर दिया, अभी अम्बाला कैंट का स्टेशन आया था और अब हम पंजाब में आ गए हैं। तो हम 3 घंटे में दिल्ली से पंजाब पहुंच गए हैं, मतलब एंटर कर दिया बॉर्डर में। अब यहाँ से 9 आवर्स की बची है जर्नी। अभी कुछ देर में ब्रेकफास्ट करेंगे हम हवेली या कहीं पर, तो तब मिलते हैं। अभी तो ऐसे ही रूट चल रहा है। गाइस, हम रूपनगर पहुंच गए हैं 8:32 पे। और अभी हमने पीछे सबवे पे रोका था, वो तो अभी बंद था, बट अब हम हेरिटेज हवेली पे जाएंगे। यहाँ पर KFC बर्गर किंग तो है, सबवे नहीं है, बट कोई नहीं, हम हवेली पे पराठे खा लेंगे। तो सही स्पीड से हम आ रहे हैं। DF तो नहीं, अभी तो है। तो अभी हेरिटेज हवेली पे हम ब्रेकफास्ट करते हैं। काफ़ी हमने सही टाइम पे डिस्टेंस कवर कर लिया।
पहले हमारा ETA 538 का था और अब 410 का हो गया। तो अभी ब्रेक लेंगे तो फिर वापस से वो हो जाएगा। इस वाले रूट पे तो आपको आराम से खाने की सारी आराम से चीज़ें मिल जाएंगी, ढाबे भी हैं, हवेली भी पड़ती हैं। तो ये रूपनगर हेरिटेज हवेली है। तो चलो नाश्ता करते हैं। गाइस, अगर आप ऐसी रोड ट्रिप कर रहे हैं तो सबसे मेजर ये रहता है कि आप वेस्ट को डस्टबिन में ही डालें, बाहर ना डालें तो ये अच्छा होगा। प्लीज़ यही विनती है अगर आप रोड ट्रिप पे आ रहे हैं। हेरिटेज हवेली। तो गाइस, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था बर्गर किंग पे। अभी हम कॉफ़ी लेने आए हैं कैफ़े कॉफ़ी डे पे, और उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। यहाँ से 200 किलोमीटर्स हमारा बच गया है, ऑलमोस्ट 7 आवर्स का। आगे अभी हम रूपनगर में हैं, फिर आगे आनंदपुर साहिब आएगा और उसके बाद पहाड़ शुरू हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। पंजाब आनंदपुर साहिब के बाद ख़त्म होकर हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर आ जाएगा, उसके बाद पहाड़ शुरू हो जाएंगे। अभी हम कॉफ़ी लेके निकल रहे हैं, बस हमें हो गए हैं 40 मिनट तो हो गए हैं। फ्रेंड्स, अभी हम खा के चले और फिर अभी हम क्रूज़ लगा रहे थे बट वो लग नहीं रहा था। और अभी फिर हमने सोचा चलो कुछ दिक्कत आ गई होगी, हमने रीस्टार्ट करी, गाड़ी पूरी बंद करके उतरे, फिर बैठे और तब भी नहीं लग रहा था। बट फिर हमने थोड़ी आगे चल के अभी हम बोले कि क्रूज़ हम यहाँ लगा सकते थे बट अब ख़राब हो गया, तभी लग गया। तो पता नहीं कैसी प्रॉब्लम थी, बट मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए एक बारी कि अगर आपकी भी किसी गाड़ी में, क्योंकि आजकल गाड़ियों में इतने इंटेलिजेंट ECU ये सब आने लग गए हैं, तो किसी भी हो सकता है। जैसे कि आपकी नए महिंद्रा ले लो, कुछ दिनों पहले मैं एक वो पढ़ रहा था कि उसके अंदर एक एक्सीडेंट हो गया था ड्यू टू वो स्टीयरिंग घूम गया था और ब्रेक नहीं ले पा रहा था, ऑटो पायलट और जो उसके अंदर आता है। तो इन सब सिस्टम तो है ही, तो कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो हमें जब हम ऐसे गाड़ी ले रहे हैं तो हमें रेडी रहना चाहिए। इस मामले में अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हो जिसमें क्रूज़ और वो सब कुछ नहीं आता, तो उसमें आप प्रॉब्लम से दूर ही रहो, उसमें प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। बट आप फिर इंजॉय नहीं कर सकते, तो प्रोज एंड कॉन्स हैं। बाकी अभी हम 36 किलोमीटर्स हैं यहाँ से आनंदपुर साहिब, और यहाँ पर मैं काफ़ी बार इस रूट पर आ चुका हूँ। वैसे मैं मनाली फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, बट मैं हिमाचल प्रदेश ज्वालामुखी काफ़ी बार पहले गया हुआ हूँ, तो रोड अपने जाने पहचाने से हैं। और अभी कॉफ़ी एंजॉय हो रहे हैं विद सम म्यूज़िक एंड रूट। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. तो अभी मनाली के लिए रास्ता कट गया। आनंदपुर साहिब तो नहीं आएगा इस रूट में, बट अब रास्ता कट गया मनाली के लिए अलग, और जो हिमाचल प्रदेश का उस साइड वाला था जैसे ज्वालाजी और वो सब, वो अलग। तो बरिस्टा ना ओपन, मतलब इस रूट पे वैसे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, खाने पीने की सब, वॉशरूम्स भी मिल ही जाएंगे। जैसे हवेली पे बहुत क्लीन वॉशरूम था, अच्छा वॉशरूम था। और अब शायद से हिमाचल रोड टैक्स का आएगा, टोल आते ही होगा, क्योंकि हम हिमाचल बॉर्डर आ चुके हैं हिमाचल में। तो जब वो टोल आएगा तो मैं बताऊंगा कितने प्राइस का है। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। 70 रुपये का टोल था, जो कि कैश था, फास्टैग नहीं। तो जस्ट इन्फॉर्मिंग गाइस। फ्रेंड्स, मनाली के पहाड़ चालू हो गए हैं और चढ़ाई सही में बहुत अच्छी खासी है यहाँ पर। अभी हम बहुत ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं, ये देखो। तो फुल चढ़ाई पहाड़ आ गए हैं घुमावदार, और हम 10 बजे पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। अब यहाँ से 6 घंटे हैं, और वो हम समझ सकते हैं 200 किलोमीटर के लिए 6 घंटे क्यों लगेंगे, बिकॉज़ यहाँ 40 से ऊपर जा ही नहीं सकते, बिकॉज़ पहाड़ बहुत ज़्यादा घुमावदार हैं और चढ़ाई वाले हैं। और
बट व्यूज़ भी अच्छे होते जा रहे हैं अब। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound. सो फ्रेंड्स, हम सुंदरनगर पहुंच गए हैं, जो कि आपका बिलासपुर से आगे पड़ता है ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स। और ये काफ़ी बड़ा शहर है। यहाँ पर एलन सोली, ऑक्टेव, यूनाइटेड कलर ऑफ वेंशंस और रिलैक्सो, मतलब सारे ब्रांड्स आपको बड़े बड़े मिल जाएंगे। ट्रेंड्स भी आ रहा है अभी तो। वैसे तो यहाँ पर अभी गूगल मैप जाम दिखा रहा है, कंजक्शन, क्योंकि ये शहर है और सिर्फ 1 ही लेन कह सकते हैं, मतलब 2 लेन है, तो जाम की काफ़ी संभावना है। और यहाँ पर वेदर अच्छा है, मतलब धूप निकली हुई है, बट धूप चली जाती है आ जाती है, वैसा ही है, उतनी तेज़ धूप नहीं है कि डायरेक्ट आ रही हो। और वेदर वैसे मैं अगर बताऊँ तो 37 डिग्री दिखा रहा है सुंदरनगर का। अभी यहाँ से मंडी 30 किलोमीटर रह गया है, और उसके बाद कुल्लू, और उसके बाद भुंतर, और उसके बाद मनाली। तो वैसे अब मेन शहर जो है ये सब पड़ेंगे। फ्रेंड्स, हम मंडी के अंदर घूम रहे हैं और वहाँ से 2 रास्ते होते हैं। एक NH3 जो कि जिस पे हम आ रहे थे वही, और एक होता है अंदर कट के IIT मंडी से जो जाता है, तो हम उस पे ही आ गए सीधा ना जाके। और यहाँ पर आप देख सकते हो रोड कैसी है, पूरी छोटी सी। और वो तो वैसे मेन हाईवे था वहाँ का, मुझे पता नहीं, बट यहाँ की रोड बिल्कुल छोटी सी है। और साइड में यहाँ पर पहाड़ हैं और छोटी सी रोड। यहाँ पर कोई खाने का तो अभी आया नहीं, खाने का टाइम हो गया, बट अभी कोई खाने वाली दुकान आई नहीं। ज्वेलर्स आ गया। IIT भी इसी पे रोड पे है और हमें वहाँ जाना है ऊपर। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग रूट है मेरे हिसाब से, नॉर्मल वाले से तो सीधा जाएं तो ही बढ़िया रहेगा। ये चैलेंजिंग रूट, जिसको बिल्कुल ही चैलेंजिंग चाहिए वो आ सकता है, वरना सीधा ही जाए। वो चढ़ाई देखो। फ्रेंड्स, ये देखो व्यू, वहाँ पर IIT है नीचे, और यहाँ पर ये पतली सी रोड है, बहुत पतली। और पर व्यू भी अच्छा। अभी हमने एक छोटे से ढाबे पे मैगी खा ली थी और ऑमलेट, तो अभी फ़िलहाल तो वो खा के पेट भर गया। और भाई व्यू बहुत अच्छा है, बट रोड बहुत ही पतली है। तो जिसको लगता है, जो मनाली आ रहे हैं और जिनको लगता है कि लाइफ में कुछ चैलेंजिंग चाहिए या कुछ एक्सपीरियंस करना है, तो वो इधर से आए। शायद से जो मेन हाईवे वहाँ से ये व्यू ना आए या आ भी जाए, मुझे पता नहीं, बट यहाँ से तो यह व्यू बहुत ही अच्छा है। तो अभी फ़िलहाल कान भी बंद हो गए हैं क्योंकि काफ़ी हाइट पे था अभी, तो हम उतर रहे हैं। सो लेट्स गो। फ्रेंड्स, रीचिंग मनाली इन 23 minutes, ओनली 15 kilometers लेफ्ट। एंड जो हमने वहाँ पर रास्ता पकड़ा था मंडी IIT वाला, उस रास्ते पे मैंने शूट नहीं किया, बट वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा पतला था। जो यहाँ की 1 लेन है, इससे भी ज़्यादा पतला रूट था और काफ़ी घुमावदार था और बहुत ही थकाने लायक था। तो मतलब अगर आप बहुत ही ज़्यादा चैलेंज लेना चाहते तभी उस रास्ते से जाएँ, वरना NH3 पे ही रहें। अगर आप मनाली आ रहे हैं तो NH3 को ना छोड़ें। गूगल मैप कहेगा आपसे, बट आप NH3 को ना छोड़ें। बोर्ड वहाँ लगे आते हैं मनाली सीधा और ज्वालाजी और आपका पालमपुर, मतलब दूसरी हिमाचल वाली साइड के लिए। तो उधर से IIT का रास्ता कटता है मंडी, तो वहाँ ना जाके आप NH3 पे ही रहें। हम अभी भी NH3 पे हैं और उसके बाद हमारे होटल के लिए हम बस पहले निकलने देते हैं। हाँ,
तो हम अपने होटल के लिए NST छोड़ेंगे। और यहाँ पर वेदर बहुत ही औसम है, 23 डिग्री है यहाँ पर वेदर। और बाहर थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, मतलब बूंद आती है, और वैसे कोई मेन बारिश नहीं है, और ठंडी हवा। भाई उस रास्ते पे IIT मंडी वाले रास्ते पे तो बहुत ही तगड़े वाली ऑफ रोडिंग हो गई थी, नेक्स्ट लेवल ऑफ रोडिंग। या व्यूज़ भाई बहुत मस्त थे। IIT भी भाई बहुत अच्छी बनी हुई है, बट रास्ता बहुत ही ज़्यादा पतला है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंज है। बाकी यहाँ के व्यूज़ भी भाई बहुत ही मस्त हैं, देख सकते हो आप। अब हम मनाली पहुँच ही जाएंगे, ओनली 22 मिनट्स लेफ्ट। वहाँ पर हमारा होटल है वुडस्टॉक इन, वहाँ पर हम चेक इन करेंगे, रेस्ट करके फिर मॉल रोड भी जाएंगे, वहाँ डिनर करेंगे और मॉल रोड भी थोड़ी सी घूम लेंगे। बाकी साइड में ब्यास रिवर चल ही रही है बहुत देर से, यहाँ पर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग आप सब कर सकते हो। और साइड में ही रास्ता है NH 3। तो चलो।